हेलो दोस्तों, मैं रामनीता गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। बार बार न्यूज आ रहे हैं कि लू चलने की आशंका बढ़ गई है, लू चल रही है, ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं। और अमूमन जब सन स्ट्रोक होता है, जब भी हीट हमारे शरीर को लगती है, तो उस समय हमारे पेट खराब हो जाते हैं, तबीयत बिगड़ जाते हैं, सुस्ती हो जाती है, बिल्कुल निढाल से हो जाते हैं। कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं अक्सर लू लगने पर होती ही रहती है। अब इसमें इंसान को क्या करना चाहिए? अब घरेलू में तो घरेलू अगर मेडिसिन करने का बात हो तो घरेलू सबसे बेहतरीन कच्चे आम का जो है वो पल्प, कच्चे आम को आग में पकाकर, उसे उबाल कर या उसे आग में डायरेक्ट पकाकर और उसे ठंडा करके उसके गुद्दी को मसल के बॉडी पे लगाने पे भी लू लगने की स्थिति में बहुत ज़्यादा आराम होता है। वो हाथ के पाँव जो है, ये भाग, इस भाग पर रख दिया जाए, पैर के तलवों पे आम का पल्प जो है उबाल कर उसे ठंडे करके निचोड़ की मसल्स की रख दिया जाए। अगर पेट में लू का ज़्यादा प्रभाव है तो पेटों पे थोड़ा सा लेप लगा के कुछ देर रख दिया जाए और फिर पानी से धो लिया जाए, उसमें बेहतर काम करता है। अब रही बात कि कभी कभी जैसे कि लू लग गया हो और आम हमारे आसपास नहीं हो और व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो रही है, बाजार जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो तुरंत में, वैसी स्थिति में अगर आपके घर में प्याज रखी हो तो प्याज को भी उसे पीस कर, बारीक पीस कर एक गाढ़ा लेप जैसा आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अपने पेट पर, अपने पैर के तलवों पर लगाने से उससे भी लू से राहत मिलने की संभावना बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भोजन में कच्चे आम और कच्चे प्याज का सेवन करना भी लू को बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक इस जो सन स्ट्रोक है, हीट की कंडीशन है, वह कम होती है। शरीर को ठंडा कूल किया जा सकता है, जिससे आपको इस तरह के सन स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। लेकिन अब रही बात कि ये सब घरेलू उपाय आप ना करना चाहें तो आप होम्योपैथिक की बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है, जिसमें नंबर 1 में ग्लोनाइन है। ग्लोनाइन सन स्ट्रोक की एक बेहतरीन मेडिसिन है। जब आप घर से बाहर जाते हैं गर्मियों के सीजन में और आपको लू लग जाता है और लू लगने के बाद आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, सिर बिल्कुल फटा फटा भारी भारी सा लग रहा है या बेहोश हो गए धूप लगने के बाद, तो वैसे व्यक्तियों को 2 बूंद ग्लोनाइन की देने से उस लू का जो असर है, जो सन स्ट्रोक का असर है, वह तुरंत ही दूर हो जाता है। और चूंकि सन स्ट्रोक एक बहुत ही खतरनाक, जानलेवा समस्या है और हमारे भारत देश में प्रत्येक वर्ष सन स्ट्रोक से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। और इतनी तेजी से सन स्ट्रोक व्यक्ति के जो है कि ऑर्गनों पे प्रभाव देता है कि आप समझ भी नहीं पाते कि आखिर आपको हुआ क्या है। अचानक से आपके पेट खराब हो जाते हैं हीट लगते के साथ, या आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, या बहुत ज़्यादा सिर चकरा रहा है, या फीवर से तरबतर हो गए, बहुत हाई फीवर हो गया और अचानक से सडन जो है कि फीवर हाई होता है और फिर बिल्कुल ठंडा हो जाता है शरीर। तो ये है सन स्ट्रोक का अटैक। सन स्ट्रोक का अटैक इतना खतरनाक होता है कि बहुत तेजी से व्यक्ति अनकॉन्शियस की तरफ चल जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है।
और वैसे स्थिति में सबसे पहले गर्मियों के वक्त में एकदम से ध्यान रखना है, अगर व्यक्ति थोड़ी सी भी उसे हीट लगी हो, सनस्ट्रोक हुआ हो, थोड़ी सी भी धूप का असर हो, और कभी कभी तो धूप में हम नहीं निकलते, लेकिन करीब शाम के वक्त अगर छत पे चले गए या नंगे पैर अगर छत पे चले गए, या हल्का फुल्का जो है कि अगर आपकी कांच की खिड़कियां हैं उसमें पर्दे नहीं और धूप कांच से अंदर आ रही है, तो भी सनस्ट्रोक होने का संभावना बढ़ जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर घर के आसपास खेलते कूदते हैं, तो वैसी स्थिति में वो बच्चे भी इसकी चपेट में बहुत तेजी से आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तुरंत ही सनस्ट्रोक का असर होता है, बहुत जल्दी होता है, और थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी ही गर्म हवा जब लगती है शरीर में तो वो सनस्ट्रोक हो जाता है। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं तो धूप में निकला ही नहीं, फिर मुझे सनस्ट्रोक क्यों हुआ। तो वैसा नहीं है, धूप में प्रॉपर एकदम से घूम नहीं रहे हैं, फिर भी अगर थोड़े से वक्त में अगर आप जो गर्म हवा आती है ना, लू उसी को कहते हैं, और वो अगर थोड़ी सी भी आपके शरीर में लग के घर के अंदर अगर लू आ गया, तो उस कंडीशन में भी लू लग सकती है। और ऐसी स्थिति में हमेशा बच्चों का बहुत अच्छा से ख्याल रखना है। बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बहुत जल्दी उनको कोई भी चीज प्रभावित कर देती है। उसी प्रकार सनस्ट्रोक भी प्रभावित करता है और वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। वैसी स्थिति में ग्लूनाइन जरूर अपने पास में रखें, ये बहुत ही बेहतर मेडिसिन है। अब आप कहेंगे कि ग्लूनाइन ही क्यों, कोई और भी दवाई हो सकती है। हाँ, होम्योपैथिक में वाकई में ये सनस्ट्रोक की एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसे सनस्ट्रोक, हेडेक और ब्लड प्रेशर हाई की समस्या में इसको अक्सर लिया जाता है, लेकिन और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो सिम्टम बाय सिम्टम दी जा सकती है। सनस्ट्रोक की दूसरी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना भी जैसे धूप लगा, और धूप लगने से आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, इतना दर्द है जैसे लगता है सिर ब्लास्ट हो जाएगा और चेहरा पूरा लाल हो गया है। सनस्ट्रोक में ऐसी समस्या अक्सर देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा फीवर आ जाना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाना और चेहरा लाल हो जाना। तो ऐसे कंडीशन में बेलाडोना बहुत ज़्यादा कारगर है, और ऐसी स्थिति में बेलाडोना 30 का इस्तेमाल दिन में 3 बार सुबह दोपहर करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है सनस्ट्रोक के बाद, तो वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया सनस्ट्रोक में और बहुत तेज फीवर है, तो वैसी स्थिति में बेलाडोना नहीं देनी चाहिए। वैसी स्थिति में सिर पर जो है कि ठंडी पट्टी करनी चाहिए, और अगर बुखार थोड़ा कम हो जाए तो ही बेलाडोना देना चाहिए, क्योंकि बेलाडोना पहले एग्रीवेशन करता है और फिर समस्या को ठीक करता है। तो इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि बहुत हाई फीवर में व्यक्ति को देने से फीवर और बढ़ सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई यानी कि 103 के ऊपर अगर फीवर है तो बेलाडोना नहीं देना चाहिए। बेलाडोना 100, 101, 102 तक है तो दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फीवर हो तो बेलाडोना नहीं देना चाहिए। और बेलाडोना देने के बाद ऐसी स्थिति में बिल्कुल सिम्टम मिलने पर अगर देते हैं तो वो सडन आपके लू लगने यानी कि सनस्ट्रोक की समस्या को दूर करेंगे, बुखार को ठीक करेंगे और इससे होने वाली तमाम शारीरिक परेशानियों को भी दूर करती है। इसके बाद नंबर तीसरी दवा है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब सनस्ट्रोक की एक बेहतरीन दवा है। जब आप ग्लूनाइन आपके पास नहीं हो तो नेट्रम कार्ब भी उसकी जगह उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी यह देखा जाता है कि सनस्ट्रोक के बाद बहुत ज़्यादा हेडेक हो, उनके पेट खराब हो जाए, उन्हें डायरिया लग जाए, उनको बार बार उल्टियाँ आए, उनको कोई भी चीज़
सूट नहीं करे, तो वैसी स्थिति में नेट्रम कार्ब बेहतर मेडिसिन मानी जाती है और वैसी स्थिति में नेट्रम कार्ब लेनी चाहिए। पेट खराब लगातार हो, डाइजेशन सही नहीं हो, हमेशा याद रखें अक्सर स्ट्रोक की जब अटैक हमारे पेट पर हो, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे हो, तो वैसी स्थिति में नेट्रम कार्ब नंबर 1 की दवा होती है। अगर सिर में भी बहुत ज्यादा हेडेक हो तो उसके साथ भी नेट्रम कार्ब लिया जाता है। इसके बाद नंबर 4 दवा जेल्शियम है। जेल्शियम जब एकदम से सन स्ट्रोक लगा हो और व्यक्ति बिल्कुल सुस्त हो गया हो, बिल्कुल निढाल हो गया हो, आंख खोलने का दिल नहीं कर रहा हो, इसके साथ उनको फीवर भी हो, प्यास बिल्कुल न लगे, लेकिन वो बिल्कुल से इतने सुस्त हैं, इतने निढाल हैं कि किसी भी तरह के मूवमेंट से वो परहेज कर रहे हो, वो कुछ बोलने से परहेज करते हो, मतलब बोल नहीं पा रहे हो, वो हिल नहीं पा रहे हो और उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हो, इस कदर उनको कमजोरी फील हो रही हो, बुखार लग रहा हो, प्यास नहीं हो, तो वैसी कंडीशन में जेल्शियम लेनी चाहिए। और जेल्शियम इसकी बेहतरीन दवा है। जिसमें व्यक्ति अनकॉन्शियस की स्थिति में आए तो जेल्शियम 30 का प्रयोग करना चाहिए। इसे बहुत गंभीर परिस्थिति में 30 को आप 10-15 मिनट के अंतराल पे 2 या 3 बार जरूर देनी चाहिए। इससे उनको ताकत मिलेगी, उनकी जो लू यानी कि जो सन स्ट्रोक लगा है उसमें राहत मिलेगी और व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी चिकित्सा स्वयं न करें। होम्योपैथी बिल्कुल नुकसान नहीं करती, लेकिन इसे भी बहुत सोच समझ कर ही यूज में लाना चाहिए। जैसा कि मैं बताई, मैं अक्सर जब भी कोई दवाई या कोई समस्या के विषय में बताती हूँ तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो दवाई बहुत एग्रेवेटेड है, मतलब हर कोई को कभी कभी दिक्कत भी कर सकती है, तो मैं इस संबंध में पहले ही जानकारी देती हूँ। जैसे कि मैं बताई कि बेलाडोना अगर सिम्टम मिल रहा है, आपके चेहरे लाल हो गए हैं, बहुत आँख जो है, आँख की पिपनियाँ खड़ी हो गई है, आँख लाल हो गए हैं और बिल्कुल सिर दर्द से फटा जा रहा है या आपको बहुत तेज फीवर है, तो सब कंडीशन में आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज फीवर है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज फीवर है तो उसे नहीं उस वक्त लेनी चाहिए। जब फीवर थोड़ा कम हो तब बेलाडोना का इस्तेमाल करना चाहिए और वैसी स्थिति में पट्टी करनी चाहिए। ये मैं जरूर बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फीवर है और उस समय आप ले लिए तो हो सकता है ये एग्रेवेशन कर सकता है, और बाकी दवाइयाँ नॉर्मल है और उसको आप हर स्थिति में ले सकते हैं। तो ये संदेश स्पेशल मैं दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और पोटेंसी का भी ख्याल नहीं रखते, स्थिति का भी ख्याल नहीं रखते। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जब आप यूज करना चाहते हैं, आप उनसे ठीक होना चाहते हैं, तो आप किसी अपने क्षेत्र के लोकल कोई अच्छे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके ही दवा लें। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहला कंडीशन है कि आप मेरे YouTube पर जा ज्वाइन बटन दबाएं, यानी कि ज्वाइन करें और उसके बाद आप बहुत ही कम चार्ज में आप जो है कि वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह हो सकता है। दूसरा कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपने विषय में बता सकते हैं और जानकारियाँ ले सकते हैं, मेरी कंसल्टेंसी फी प्रोवाइड करें। उसके बाद आप जो है कि आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी एड्रेस
दिए हुए हैं, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।